जय भीम नवबुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता रहेगा कि फिलहाल अयोध्या का उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त हुए उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। अयोध्या क्या है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था। अयोध्या साकेत है, साकेत बुद्ध नगरी है, ये सब बातें हमने जान ली थी। दोस्तों, फिलहाल अभी जो बातें चल रही है, जिस तरीके से आंदोलन की भाषा जो चल रही है कि यहाँ पे राम मंदिर नहीं बुद्ध विहार बनाना चाहिए, तो दोस्तों ये बात जो है वो इस यंत्रणा के या इस विषमतावादी विचारधारा की प्रमुख बात रह चुकी है कि यहाँ पे राम मंदिर को किसी भी तरीके से विरोध प्राप्त हो। तो दोस्तों, उन्होंने जो कोशिश की थी उनमें वो सफल भी हो चुके हैं और हमारे कुछ लोग जो है वो इसके आंदोलन में उतर चुके हैं और इसके आंदोलन के लिए काम करें। हमारी एक मांग है कि जो भी अवशेष वहाँ पे प्राप्त होंगे उसको बचाया जाए और उसको म्यूज़ियम में या किसी और स्थल पर उसे संरक्षित किया जाए। लेकिन अब मांग ये हो रही है कि वहाँ पे बुद्ध विहार बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये लगभग 2.77 एकड़ की ज़मीन है और उस ज़मीन में राम मंदिर का निर्माण करना सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, एक निर्णय दिया हुआ है। अभी कुछ लोग हैं जो लोग ये आंदोलन साकेत मुक्ति आंदोलन के माध्यम से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें और एक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से भी यहाँ पे आंदोलन की बात की जा रही है और वहाँ पे लोग बुद्ध विहार होना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको साफ तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भी कोई वहाँ पे राम मंदिर के लिए विरोध करता है वो सीधा सीधा आरएसएस के एजेंडे को सहयोग कर रहा है, क्योंकि आरएसएस ये नहीं चाहती है कि वहाँ पे राम मंदिर बने और आरएसएस को कभी ये नहीं चाहिए कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बन गया तो इनका इलेक्शन के लिए जो पॉइंट है वो पॉइंट बंद हो जाता है। जिस तरीके से लोगों को भावनिक बनाया जाता है, उस भावनिक बात जो रहती है, वो जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ रहता है, वो उनका बंद होता है। इसीलिए वहाँ पे होने वाले राम मंदिर को कोई विरोध ना करे। जो भी वह राम मंदिर के समय निकलने वाले अवशेष रहेंगे उसको जतन किया जाए, उसको बचाया जाए, यही मांग हमारी होनी चाहिए। क्योंकि साकेत नगरी कुछ 2.77 एकड़ में नहीं है। साकेत नगरी का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर के अंतर पर ये बहुत बड़ी पैमाने में फैली हुई साकेत नगरी है। तो साकेत नगरी को कोई एकड़ में ना समझे, क्योंकि ये इतिहास है, इसके बारे में जान लो। अभी एक और बात मैं आपके सामने ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी साकेत नगरी के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं या हो सकते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है दोस्तों, ये फैलाई हुई बातें साकेत नगरी की नहीं है। क्योंकि आप भगवान बुद्ध की मूर्ति लोग शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप ये दे सकते हैं। ये मूर्तियाँ जो है ये आपके सामने दिख रही है दोस्तों, ये कहीं पे भी अयोध्या पे नहीं मिली है। अयोध्या के जितने सारे उत्खनन हुए दोस्तों, इस उत्खनन में ये मूर्तियाँ कभी मिली नहीं है, ना ही आज तक भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलने का कोई सबूत प्राप्त हुआ है। जो भी मूर्तियाँ मिली हैं या जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, उस समय साकेत नगरी में जो अवशेष विहार के प्राप्त हो रहे हैं, वो जो मूर्तियाँ हैं वो कहीं पर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है। मैंने पिछली बार में भी कहा था कि भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जाता है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो आप जागरूक लोग होंगे तो आप इसको समझ में पाओगे कि ये जो मूर्ति आपको दिख रही है या जो मूर्तियाँ बताने की कोशिश की रही है कि अयोध्या की है, तो लगभग ही अयोध्या की नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मूर्तियाँ है ये पेशावर की है। जिस तरीके से हमें अफ़गानिस्तान किया, जहाँ पे मूर्ति का अफ़गानिस्तान की जो सिटी अब मिल रही है, वहाँ पे जो उत्खनन हो रहा है, तो वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो वो अवशेष यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अयोध्या में मिल रहे हैं। दूसरी बात, ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रभारी है, इन्होंने ट्वीट किया था 27 मई को और उन्होंने ये कहा था कि ये अयोध्या में मिली हुई बुद्ध की मूर्ति, ये कहीं पर भी राम की मूर्ति नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, ध्यान से इसको देखो,
ये मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, लगभग 2016 में ही इस मूर्ति सामने आई थी। तो ये आज का जो नालंदा बुद्ध विहार है, नालंदा के बाजू में जगदीशपुर में उत्खनन हुआ था। तो जगदीशपुर में पाला डायनास्टी के समय बनाई हुई इस बुद्ध मूर्ति को सामने लाया था। तो लेकिन ये जो महाशय है, ये अभी ये बता रहे हैं कि ये अयोध्या में प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इस तरीके से झूठी बातें फैलाकर आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूँ कि आप जागरूक बुद्धिस्ट हो, आप समझ जाओ बौद्ध लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और इस साकेत मुक्ति आंदोलन के सभी आंदोलनकर्ताओं की मेरी अपील है कि आप किसी भी तौर पर वहाँ पे राम मंदिर को विरोध ना करें। वहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे राम मंदिर हो जाएगा तो ये जो इनका लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो तरीका हो, कम से कम यहाँ पे बंद हो जाएगा। हमारे भारत में हमारी बहुत सारी विरासतें हैं और साकेत नगरी देखा जाएगा तो उतना 2.77 या 3 एकड़ के अंदर में नहीं है। आप ध्यान से उसको देखो, साकेत नगरी बहुत बड़ी लंबी नगरी है और आज भी उसके अवशेष विभिन्न जगहों पे प्राप्त होते हैं। तो आप इसके ऊपर ध्यान दो। और जो साकेत मुक्ति आंदोलन के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, उनसे भी मेरी एक अपील है कि वो महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करने के आंदोलन में काम करें। वहाँ पे जाए, वो जो महाबोधि बुद्ध विहार में जो लोग गैर बौद्ध है, जिनका कोई संबंध नहीं है इस स्थलों पर, वो लोग वहाँ पे कमेटी में जाकर बैठे तो उनको वहाँ से भगाओ। ज़रूरत उसकी है, क्योंकि अपना विहार अपने ही बौद्धों के हाथ में चाहिए। इसके लिए काम करो। और ये जो राम मंदिर का मुद्दा है दोस्तों, राम मंदिर वहाँ पे होना चाहिए। ये सभी अपील करें कि वहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। वहाँ पे कहीं पर भी हमें बुद्ध विहार नहीं चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में इतने सारे बुद्धिस्ट स्थल हैं कि वहाँ पे अगर काम करें हम तो हमारे बुद्धिस्ट विरासत जतन हो सकती है, उसको बचाया जा सकता है। तो यही मेरी अपील है दोस्तों। और ये जो जितनी सारी फोटोस आ रही है, जितने सारे ये मूर्तियों का फोटोस आपको बताया जा रहा है कि ये अयोध्या में मिले, अयोध्या में मिले, अयोध्या में मिले, तो दोस्तों मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कभी इस तरीके से आपको मूर्तियाँ आए तो उस मूर्ति को सर्च करो गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको बौद्ध धर्म के जितने सारे स्टैचूज़ है, जितने सारे मूर्तियाँ हैं, आपको सब मिलेगी। और ये भी आपको पता चलेगा कि इस समय ये मूर्ति कहाँ पर है। गूगल पे आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब मूर्तियाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं, मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सब पता चले, क्योंकि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बौद्ध लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि हमारी भावनाओं को इस तरीके से लोगों के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, तो इस षड्यंत्र को बलि ना पड़े, इस षड्यंत्र को समझो और उस तरीके से काम करने की कोशिश करो। तो यही हमारा वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से लोगों को सच साबित करने के लिए, सच कहने की हमारी जो ये बातें हैं, वो सच कोई भी हो, हमारे बारे में जो बौद्धिस्ट स्थलों के बारे में भी जो झूठी बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में भी सच्चाई बताने की कोशिश करो। क्योंकि हमारी भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो हमें कतई ये बताती नहीं है कि आप इस तरीके से झूठों का सहारा लेकर अपनी अस्तित्व की बातें रखो। भगवान बुद्ध ने यह कहा है कि जब तक आप सच्चे रास्ते पर चलते हो दोस्तों, तो सच का सामना करो, सच कभी भी हारता नहीं है दोस्तों। तो ये बातें हमें समझना चाहिए और जब हम इस बात पे काम करेंगे दोस्तों, तभी हम आगे निकलकर हमारी इस महान संस्कृति को बचाने का काम कर सकते हैं। नहीं तो इनके षड्यंत्र को इनके जो षड्यंत्र, ये एक षड्यंत्र के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से परखो, सोचो और फिर उसके लिए काम करने की कोशिश करो। फिर सिर्फ बुद्धिस्ट स्थलों के ऊपर इस तरीके के राजनीतिक करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको साफ तौर पे बताता हूँ कि यही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिन्होंने महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला में भोन स्तूप था, उसके ऊपर गली गली में आंदोलन किया था। आज वो आंदोलन उन्होंने छोड़ दिया है, वैसा ही रख दिया है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और ये आज आए हैं साकेत के ऊपर। इन्होंने बीच में महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन का भी आवाज़ उठाया था, वो भी मुद्दा भी ये थोड़ी देर के लिए रोका है और आपके इधर साकेत के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को ध्यान से परखो,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बुद्धिस्ट नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन ये आरएसएस के षड्यंत्र को, आरएसएस के एजेंडे को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे को ये उठाकर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से काम ये हो रहा है। तो जो भी कोई यहाँ पे राम मंदिर के लिए विरोध करेगा वो आरएसएस के एजेंडे को आगे लाने की कोशिश करेगा। तो इनका एजेंडा पहचानो, इनकी बातें पहचानो। और दोस्तों, वहाँ पे राम मंदिर नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो काम किया जा रहा है उसमें सहपथिक मत बनो, उनका साथ मत दो। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे बुद्धिस्ट स्थलों की बातें हैं, बहुत जगह पर होती है। तो दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करो। तो इस तरीके से दोस्तों ये सच बताने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अगर ये जो वीडियो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आपके पास आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये समझो कि इस माध्यम से हमने बहुत सारी जगह पर खुद जाकर उसकी बातें की है। तो आपको अगर इसमें काम करना है तो दोस्तों बिहार में जाओ, यूपी में भी कई जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट स्थल है, वहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं आती है, उसमें करो। झारखंड में जाओ, झारखंड में हमारे कितनी सारे बौद्ध धर्म के धरोहर है, लेकिन किसी को पता नहीं है, आपको पता होनी चाहिए। तो आप उसके लिए भी काम करो। बहुत पैमाने में हमारे बुद्धिस्ट स्थल है। एमपी में जाओ, एमपी में बहुत सारे बुद्धिस्ट स्थल है। महाराष्ट्र में काम करो, महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट स्थल है। आंध्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, बहुत सारी जगह पर हमारे बुद्धिस्ट स्थल है, इसके ऊपर काम करो। राजस्थान में जाओ, वहाँ पे काम करो। गुजरात है, गुजरात में भी बुद्धिस्ट स्थल है, राजस्थान में भी बुद्धिस्ट स्थल है, कश्मीर में भी बुद्धिस्ट स्थल है, हरियाणा, बहुत जगह पर, कहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट स्थल नहीं है। तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे लोगों को हमारे एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है, ना कि किसी धार्मिक भावनाओं को भड़का कर ये काम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे तो बात आपके सामने है, ऐसे इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो दोस्तों साफ है कि हम आरएसएस के एजेंडे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस आरएसएस के एजेंडे को फॉरवर्ड मत करो। किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर भाष्य ना करो। अगर बौद्ध लोगों को अपना धर्म की विरासत बचाने या धर्म को लोगों तक पहुंचाना है, अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचानी है, तो दोस्तों किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना बंद करो। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के पंथ हो या किसी भी समुदाय हो, उस समुदाय पे टीकात्मक बातें मत किया करो, क्योंकि उनकी आस्था है, उनकी भावनाएं है, उनकी भावनाओं की कदर करो और उनको जो अच्छा है वो बताने की कोशिश करो, ना कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनकी भावनाओं को भला बुरा करके, बुरा करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाओ। तो मेरी ये साफ विनती है आपसे कि जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को सामने लाने की कोशिश करता है, तो खुद पहले बुद्धिस्ट होने का प्रयास करो, बुद्ध की शिक्षा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, उस तरीके से जीने की कोशिश करो, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि ये इतनी महान संस्कृति, इतनी महान विचारधारा है जो इंसान के साथ इंसानियत बताती है, जो किसी के साथ भी, किसी भी दुश्मन के साथ भी कभी इस तरीके से विचार नहीं करती है कि उसका बुरा सोचो। तो सबका अच्छा सोचने की सबके लिए अच्छी बातें सोचने के लिए बताने वाली ये विचारधारा है। तो दोस्तों इसको पहले अपने जीवन में उतारो। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। तो बुद्धिस्ट बनने की कोशिश करो। किसी भी तरीके से द्वेष की, किसी भी तरीके से क्रोध, लोभ, मोह की बातें ना किया करो दोस्तों। हमारे अंदर के ये विकार को बाहर निकालो, इस विकार को हमारे अंदर से बाहर निकालो, तो अपने भीतर आप पाओगे कि अपने अंदर बहुत सारी करुणाएं भरी पड़ी हुई है, बहुत सारी मैत्री भावना पड़ी हुई है। तो इसको आगे लाने की कोशिश करो। तो यही एक धम्म है, यही सद्धम्म है। और मन की जो मलिनता है उसको दूर करने की कोशिश करो। ये जीवन की सुचिता है, उसको समझने का प्रयास करो दोस्तों। तो ये हमारा धम्म है और इस धम्म के मार्ग में कहीं पर भी किसी के साथ भी द्वेष की भावनाएं नहीं रखनी है। तो वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कहीं और किसी धर्म की हो। ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोगों के सामने ये हर वक्त किसी के खिलाफ बातें कर लोगों को भड़काया जाता है दोस्तों, तो आप इस षड्यंत्र को परखो। आरएसएस के एजेंडे को सामने मत लाया करो। बुद्धिस्ट आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बुद्धिस्ट बनो। बुद्धिस्ट बनोगे तभी एक अच्छा जीवन आप लोगों के सामने, एक अच्छी बातें रख सकोगे, एक अच्छा उदाहरण रख सकोगे। तो अच्छा उदाहरण रखने के लिए काम करो, यही हमारी विनती है दोस्तों। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से आज इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना, इसको लाइक करो, कमेंट करो और वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे दोस्तों उतना ज़्यादा ये चैनल भी आगे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। तो
सब्सक्राइब करना ना भूलो, लोगों तक शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता भी चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं और अपना हमारी सारी टीम जो है वो आपके साथ रहेगी। आप इस टीम को भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। प्राचीन विरासत को बचाने की कोशिश करने के लिए जो टीम काम कर रही है, ABCPR एंसेंट बुद्धिस्ट केव प्रिजर्वेशन एंड रिसर्च, ये जो टीम है वह काम कर रही है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों को बुद्धिस्ट हिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा इंस्टीट्यूट है धम्मलिपि सिकंद रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके माध्यम से भी लोगों को पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कुछ सीखने का प्रयास कर रहे थे, अभी कुछ दिन के बाद हम प्रैक्टिकल में किस तरीके से बोर्ड पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम बातें आपको सिखाने का प्रयास करें। तो दोस्तों इस वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करो ताकि उनको पता चलेगा कि हमारी विरासत क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को, सभी बौद्ध अनुयायियों को हमारा प्यारा भरा जय भीम, नमो बुद्धाय।